नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 10 दिसंबर 2024 का वह पल जिस पल पिछले 1 वर्ष से अत्यधिक दिनों से अपने अंधकारमय भविष्य को लेकर के चिंतित लगभग पूरे देश भर के 12 लाख अभ्यर्थियों के जीवन में एक नया रोशन बन करके माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, जिससे 12 लाख से अत्यधिक शिक्षक अभ्यर्थियों के जीवन में एक नई उजाला लेकर के आता है और पूरे देश भर में खुशियों का दीपक जलने लगता है। कई उदास चेहरों पर नई मुस्कान छा जाती है। उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर अपनी खुशियां व्यक्त कर रहे हैं एनआईए डिलेट से जुड़े हुए शिक्षक अभ्यर्थी, शिक्षक नेता या उससे संबंधित खबरें प्रसारित करने वाले जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के उपरांत सभी में एक नई उम्मीद जग चुकी है कि चाहे पूरे देश भर में केंद्रीय स्तर का हो या फिर राज्य स्तर का शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर शिक्षक भर्ती हेतु मुख्य परीक्षा हो, सभी में एनआईए डिलेट धारियों को अवसर प्रदान किया जाएगा। इसी कड़ी में सर्वप्रथम अपना कदम आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 में एनआईओएस डीलेट धारी को अवसर प्रदान करने संबंधित विज्ञापन जारी किया गया है। जो विज्ञापन जारी किए गए हैं उस विज्ञापन में जो योग्यता निर्धारित किया गया है उसके नीचे नोट में एनआईए डीलेट धारियों को भी रेगुलर डीलेट धारियों के भांति ही मान्यता प्रदान करते हुए और अंकित किया गया है, उल्लेखित किया गया है। हालांकि जो नोट डाला गया है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के योग्यता निर्धारण के नीचे, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि उसमें एनसीटीई के 2021 के एक पत्र का हवाला देते हुए और यह उल्लेखित किया गया है कि एनसीटीई के उस पत्रांक के जरिए 18 माह का एनआईएस डीएलएड जो ओडीएल मोड में हुआ था और 24 माह का जो रेगुलर डीएलएड होता है उसे जो है समानांतर कंसीडर किया गया है। इस वजह से हम एनआईए डीएलएड धारियों को भी जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम स्तर का है उसमें हम उन्हें भी सम्मिलित कर रहे हैं। अब यह जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 जो जिसमें एनआईए डीलेट धारी को लिया गया है, यह प्रथम स्तर का परीक्षा है, मुख्य परीक्षा नहीं है, क्योंकि वहां भी बिहार के पहले से ही 2 परीक्षाएं होती हैं और जो दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, मेरिट सूची में जिनका नाम बन पाता है फाइनल एग्जाम में, तभी वे शिक्षक बनने के पात्र होते हैं। जबकि बिहार में जब से माननीय नीतीश कुमार जी जो है मुख्यमंत्री के पदभार संभाले, उसके बाद से लगातार जो है नियोजन इकाइयों के माध्यम से अंधाधुंध नियोजित शिक्षकों की भर्ती हुई। उसके उपरांत जब उन्हें एहसास हुआ कि अंधाधुंध शिक्षकों की भर्ती हो गई है, योग्य अयोग्य सही फर्जी सभी जो है आकर के यहाँ पे जो है वे अपना परचम लहरा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, तो फिर उन्हें बीपीएससी का ख्याल आया और बीपीएससी के माध्यम से 2023 से जो है शिक्षकों की भर्ती हो रही है। तो अब बिहार में भी एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है और दूसरा बार जो है मुख्य परीक्षा बीपीएससी आयोग के माध्यम से होता है। हालांकि बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वह काफी दिनों से लंबित पड़ा हुआ है, जो प्रारंभिक विद्यालयों का है, और जो माध्यमिक विद्यालय का है वह तो हो रहा है 2 साल से, लेकिन प्रारंभिक विद्यालयों का शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हो रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रत्येक वर्ष 2 बार होते हैं, उसी से जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं, जो पात्र होते हैं, उसी के आधार पर जो है कंसीडर कर लिया जाता है मुख्य परीक्षा में। और जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है वह लगभग पूरे भारत वर्ष में प्री एग्जाम के तौर पर देखा जाता है शिक्षक बनने हेतु, हर जगह उसे मान्यता प्रदान की जाती है। तो राजस्थान में राजस्थान सरकार भी वह प्रथम स्तर का शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करती है। उसी शिक्षक पात्रता परीक्षा में एनआईए डीलेट धारियों को अवसर प्रदान किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल जो है मन और मस्तिष्क में एनआईए डीलेट धारियों के मध्य एवं अन्य शिक्षक अभ्यर्थियों के मध्य की जो बात यह सामने आ रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता तो प्रदान कर दी है,
लेकिन पूर्व के भांति मान्यता प्रदान नहीं की है, बल्कि कुछ शर्तों के आधार पर मान्यता प्रदान की है। तो अब ये शर्त कौन है? ये शर्त तब तक खुलासे नहीं हो पाएंगे जब तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश नहीं आ जाता है, और साथ ही जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश नहीं आ जाता है तब तक चाहे वह किसी भी स्तर का शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर शिक्षक भर्ती हेतु मुख्य परीक्षा हो, उसमें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए और उसे कंसीडर नहीं किया जा सकता है, उसे शामिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 है उसमें एनसीटीई के 2021 के उस पत्र का हवाला देते हुए उसको शामिल किया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख वहां पे नहीं किया गया है। अब यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस प्रकार आए हैं तो जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रहे हैं या होने वाले हैं सभी में शामिल होने चाहिए एनएसडीएलएड को, ताकि आगामी शिक्षक भर्ती बिहार सहित पूरे देश भर में किसी भी राज्य में होने वाले हैं या केंद्रीय स्तर पर होने वाले हैं तो उसमें वो पात्र हो सके और उस हेतु वे एलिजिबल हो सके, योग्य हो सके, उसमें शामिल हो सके। जैसे बिहार के संदर्भ में यदि बात किया जाए तो बीपीएससी टीआरई 4.0 का बुगाहट शुरू हो गया है, क्योंकि आपने सुना बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का वक्तव्य। उन्होंने कहा कि टीआरई 3.0 जैसे ही समाप्त होंगे वैसे ही 4.0 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो जब पात्र ही नहीं होंगे शिक्षक अभ्यर्थी तो टीआरई 4.0 में कैसे वो सम्मिलित होंगे? तो अभी जो 14 दिसंबर 2024 को होने वाला शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट, तो चूंकि अब तक तो आयोजित हो नहीं पाए हैं, उसका डेट आगे बढ़ाया जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यदि फैसला इस प्रकार आए हैं तो एनआईडीएलएड धारियों को भी इस आगामी जो 14 दिसंबर 2024 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होने वाला है उसमें इन्हें शामिल किया जाना चाहिए। उनके लिए 1-2 दिनों के लिए पोर्टल खोलना चाहिए ताकि वे आवेदन कर सकें और एट ए टाइम जो है उनका एडमिट कार्ड जारी करके उन्हें भी परीक्षा में सम्मिलित कर लेना चाहिए। डेट 14 के बदले 21 हो जाए, अन्य कोई डेट ले लिया जाए 2-4 दिन हफ्ता दिन के लिए, इसको टाल करके और जो है सभी को इसमें शामिल कर लेना चाहिए ताकि वे जो है टीआरई 4.0 के लिए एलिजिबल हो सके। अन्यथा की स्थिति में यदि टीआरई 4.0 से पूर्व न तो बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ और नहीं केंद्रीय स्तर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिलने के उपरांत भी लाखों की संख्या में एनआईडीएलएड जो है वे टीआरई 4.0 के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।